दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने YouTube चैनल टीटी बुक ट्यूबर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत समय के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके दो रीज़न हैं। एक तो जो बुक मैंने पढ़ी वो इतनी मोटी बुक थी कि मुझे पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा, और वो बुक है जिसका नाम है अ प्रॉमिस लैंड। एक बायोग्राफी है बराक हुसैन ओबामा की, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और बराक ओबामा के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रास रूट से उठकर आए, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए, और डिफरेंट कल्चर से उठ के आए। यहाँ तक कि उनने अपने जीवन में पढ़ने के लिए भी स्ट्रगल किया। पढ़ने के लिए यहाँ तक उन्होंने लोन लिया, और अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने सारे लोन को उन्होंने चुकता करा। तो उस लेवल से उठ करके आना, पॉलिटिक्स, अमेरिका की पॉलिटिक्स में अपने को एस्टेब्लिश करना, और एस्टेब्लिश करके फिर जो है उस कंट्री की सबसे बड़ी पोजीशन, वहाँ की जो प्रेसिडेंट बनना, और वो भी 2 टर्म में प्रेसिडेंट रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बराक ओबामा अमेरिका की एक वन ऑफ द बेस्ट राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों की वजह से, अपने कुछ ऐसे जो उन्होंने डिसीजन लिए अपने प्रेसिडेंशियल उसके दरमियान, वो सब अपने आप में अद्भुत हैं। वो अपना एक यूनिक है, उसमें कोई भी आप कोई भी किसी को डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो मैं आज उसी बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ। जैसा कि मेरे हाथ पर है, आप देख सकते हैं। ये हमारे महाभारत और रामायण जैसी मोटी बुक है। इसको पढ़ने में ज़रूर टाइम लगा। इस किताब में टोटल आपके जो हैं 751 पेजेस है, 751 पेजेस, और 27 चैप्टर में उन्होंने अपने एंटायर पॉलिटिकल करियर को इसमें डिफाइन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये किताब जो बराक ओबामा जी की किताब है, मिस्टर ओबामा की, ये वो बुक है जो कि इसमें इन्होंने ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करा। इन्होंने सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे किया है अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में। उसमें भी स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा मेंशन है उनका जो सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का बहुत ज़्यादा मुझे इसमें देखने को नहीं मिला, बट सेकंड टर्म का उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें उनके छोटे मोटे जो सारे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जो डिसीजन हुए, उनके जो डिटेल, उनको काफ़ी डिटेल में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इस किताब में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बराक ओबामा एक, जिसको मैं कह सकता हूँ, नेचुरल राइटर है। इस किताब से पहले ये जो किताब है आपकी द प्रॉमिस्ड लैंड, इसके 2 वर्जन आ रहे हैं। ये पहला वर्जन है, दूसरा पार्ट इसका वो रिलीज करेंगे, कब करेंगे ये पता नहीं है। बट ये बुक उन्होंने जो है 17 नवंबर 2020 में लॉन्च करी। और इस बुक की अपनी एक विशेषता है, एक खासियत है, वो आपको पढ़ के इस बुक को समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि वो एक नेचुरल राइटर है। इससे पहले उन्होंने 2 बुक लिखी। उनकी पहली बुक पब्लिश हुई 1995 में, और उस बुक का नाम है ड्रीम ऑफ माय फादर। 30 साल की उम्र, और एक यंग एक्टिविस्ट, और आप कह सकते हैं यंग एक्टिविस्ट हैं, और वहाँ के कम्युनिटी वर्कर हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। माँ इंडोनेशियन है, फादर कीनियन है। माँ जो है इंडोनेशिया में रहती है, मतलब एक मिक्स कल्चर से आते हैं, और यूएस में अपने को एस्टेब्लिश करते हैं। ये बहुत बड़ा उनका एक था। तो वो जो किताब का ऑरा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके टॉपिक का और उसकी चीज़ें उसमें जो इन्होंने लिखी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बुक इनकी पब्लिश हुई 2006 में, और उस बुक का नाम था द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप जो बुक थी, उस वक्त बराक ओबामा का पॉलिटिकल करियर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे था। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक यंग व्यक्ति अमेरिका की पॉलिटिक्स में उभर रहा था, और वो सीनेटर बन चुके थे, और उन्होंने सीनेट में वहाँ पे कई उसके फ्यूचर के बिल्स, उनके ग्रोथ में अपनी धाक जमा चुके थे। उस समय ये नहीं पता था कि ये एक राष्ट्रपति बनेंगे, बट वो बुक इन्होंने उस समय ली। तो उस बुक अब आप देखोगे बिल्कुल डिफरेंट हो। पहली बुक बिल्कुल डिफरेंट, दूसरी बुक बिल्कुल डिफरेंट। अब जो तीसरी बुक है जो प्रॉमिस्ड लैंड आई, ऑब्वियसली ये इनके प्रेसिडेंशियल ड्यूरेशन के बाद की बुक है।
इनके 2 टर्म प्रेसिडेंट बनने के बाद की बुक है, तो इसमें उस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी जो पब्लिक रेटिंग है वो 4.5 है, लेकिन मैं इसको 5 पब्लिक रेटिंग दूंगा। 5 आउट ऑफ 5 मैं इसको रेट करता हूँ। उसके बहुत रीज़न है। इसकी लैंग्वेज बहुत अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश इसमें लिखी गई है, कोई समस्या नहीं होगी, इजीली समझ जाएंगे। पब्लिश करी है क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप यूएस में, ये पब्लिश हुई, उसके बाद यूके एंड बाकी कंट्रीज़ में है। और इसकी इंडिया में अगर आप कॉस्ट देखोगे तो 1500 से 2000 रुपये में ये आपको जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और उनमें मिल जाएगी। यूएस में इसकी जो कीमत है वो $45 से $50, $45 to $50 में आपको मिलेगी। और नॉर्वे में मैंने ये बुक मुझे अराउंड 350 क्रोनर में मिली। तो ये इजीली अवेलेबल है, और जो इंटरेस्टेड हैं इस बुक को पढ़ने में वो इस बुक को मंगा सकते हैं। अब मैं इस बुक में जो क्या क्या खास बातें हैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस बुक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसके 2 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला वीडियो तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, क्या इन्होंने करा है, किस तरह के डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखे हैं, किस तरह से डिटेल आउट करी है पॉलिसीज़ के बारे में, क्या हुआ कैसा हुआ, वो सब है, उसको थोड़ा डिटेल आउट करूँगा। दूसरा वीडियो में प्रेडोमिनेंटली इस किताब के बारे में आपने देखा होगा कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं इनकी। वो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं अबाउट इनकी जो स्टेटमेंट है वर्ल्ड लीडर्स के लिए। इंडिया के भी कुछ लीडर हैं जिनके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा, उनमें राहुल गांधी एक है, मनमोहन सिंह हैं। उनके बारे में क्या उन्होंने कहा, क्या बात उन्होंने करी, वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही इन्होंने फिर और भी जो अरब के किंग थे अब्दुल्ला, उनके बारे में भी कुछ बातें हुई हैं, उनके पर्सनल डिस्कशन है। पेरिस के जो राष्ट्रपति थे उस ड्यूरेशन के, उनके बारे में भी कुछ है। ऐसे ही और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ कंट्री के लोगों के बारे में इसमें लिखा, तो वो बहुत सारा है। वो एक टॉपिक है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, मैं उसको अलग से बनाऊंगा, उसका वीडियो मैं दूसरा वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। और ये दोनों ही लैंग्वेज में बना रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड है। यूएस के अंदर भी कई लोग हैं और यूके में भी कई लोग हैं जो मेरे वीडियो फॉलो करते हैं। दे नीड द वीडियो शुड बी इन इंग्लिश एज वेल। तो अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ तो लोगों को सहूलियत होती है। बट ये हिंदी का वीडियो है, विशेषकर वो सारे लोग जो हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं, इस किताब के बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए है। अब मैं आपको इस किताब के अंदर क्या है उस टॉपिक पर बताऊंगा। तो जो मुझे ये किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, हर एक चैप्टर के अंदर आप देखेंगे इस बुक में कि चीज़ों को इतनी गहराई से, इतनी डिटेल से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया है। मतलब अब उनकी कैंपेन तक के बारे में उन्होंने बताया कि कैंपेन कैसे हुई, उसमें क्या चैलेंजेज आए, क्या स्ट्रेटजी थी, वहाँ से लेकर के उनका सेनेटर बनने की तक का। और उसके बाद फाइनली आप 200 नंबर पेज में जाके कहीं आपको समझ में आएगा जब वो प्रेसिडेंट बने, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के छोटे से छोटे पहलुओं को टच किया है इस बुक के अंदर। तो ये जो बुक है ये बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो लोग अमेरिका की पॉलिटिक्स को जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी। क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, बाकी कंट्रीज़ में जो पॉलिटिक्स होती है और अमेरिका में जो पॉलिटिक्स होती है, उनमें धरती आसमान का अंतर है। तो वो इस तरह की किताबें पढ़ने में हमें समझ में मिलेगा। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मैं क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि इसमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। स्पेसिफिकली प्रेडोमिनेंटली चैप्टर नंबर 24 है, जब बाराक ओबामा की पहली एशिया विजिट थी और उसमें भी उनकी इंडिया की भी पहली विजिट थी। तो उन्होंने, आप उसको पढ़ोगे पेज नंबर 598 पर उसका डिटेल आपको मिलेगा। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि मैं इंडिया को बहुत ही लाइक करता हूँ, इंडिया को बहुत एडमायर करता हूँ, इंडिया के लोगों को एडमायर करता हूँ। अब क्यों एडमायर करता हूँ, उन्होंने इसके रीजंस भी दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दुनिया का 6th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड
यानी कि पूरे दुनिया की जितनी पॉपुलेशन उसका 6वां जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो आपकी इंडिया है। इतनी भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं, कितने तरह के कल्चर वहाँ पर हैं, वो उससे एडमायर्ड हैं, वो उसको उनको अच्छा लगता है, उस कल्चर को वो काफ़ी फॉलो करते हैं। कहते हैं मेरे कई फ्रेंड्स हैं इंडियन पाकिस्तानी, तो वो एशियन कल्चर को काफ़ी फॉलो करते हैं। दूसरा उनका इंटरेस्ट है, वहाँ जो एक कैरेक्टर थे महात्मा गांधी हमारे, जो हमारे भी फिगर हैं, पूरे दुनिया के फिगर हैं, तो उनसे वो काफ़ी इम्प्रेस थे। ये काफ़ी प्रभावित हैं थॉट प्रोसेस से, जैसे नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी हैं और क्लिंटन हैं, जो आपके वहाँ के अब्राहम लिंकन हैं। इनकी जो बातें हैं, इनकी जो फिलॉसफी है, इनके जो व्यवहार हैं, इनके जो चीज़ें हैं, उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे। तो इसलिए ये इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इन्होंने इस किताब में लिखा है। जो इंडियंस मेरे व्यूअर्स हैं इंटरेस्टेड होंगे वो चैप्टर नंबर 24 जरूर पढ़ें। दूसरा इन्होंने कुछ और चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। जब बाराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्हें जो है विरासत में बहुत सारी समस्याएं मिली थी। पूरा देश जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा बड़ा चैलेंज था। वहाँ के बैंक जो है सारे बैंक करप्सी हो रही थी, सारे घाटे में चल रहे थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री घाटे में चल रही थी। तो उन सब के लिए एक बेल आउट प्लान बनाना, उनको सरवाइव कराना, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को जूझना, इसके अलावा जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल कुछ इश्यूज थे जो उस समय पीछे की गवर्नमेंटों के टाइम से चल रहे थे, जैसे कि अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम, वहाँ पर वॉर चल रही थी और कई जो है वहाँ पर जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो वहाँ पर अपनी जान गंवा रहे थे, उनकी फैमिलीज जो है ट्रबल में थी। तो एक ह्यूज प्रेशर था वहाँ से उसको ट्रूप्स को वापस बुलाना, लोगों को, और उसको वार से ख़त्म करना। उसके अलावा जो ओसामा बिन लादेन ने किया, उसके बाद जो पब्लिक का प्रेशर था, तो बहुत सारे ऐसे इशूज जो उन्हें विरासत में मिले थे उनको उसे टैकल करना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिकन हिस्ट्री में और भी ऐसे बहुत समय आए, बट ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल और क्राइसिस का टाइम था जब बाराक ओबामा राष्ट्रपति बने। तो उस ड्यूरेशन में राष्ट्रपति बनना, उनके सामने बहुत सारे ये चैलेंजेस थे, उनसे वो कैसे निकल कर आए। जैसे क्लाइमेट चेंज में उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन करा, एक अमेरिका के अंदर उन्होंने बिल पास कराया, वो बिल के लिए उन्होंने कंसेंसस कैसे बनाई, और वो भी जो है जो उस वक्त एक कोपेनहेगन में एक वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज समिट हुआ, जिसके लिए उनको ये रोल दिया गया कि वो एक पॉलिसी बनाए, ग्लोबल पॉलिसी बनाए अराउंड क्लाइमेट चेंज, और वो पॉलिसी को लिए सारे एशियन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज़ को कन्विंस करें। उसका बड़ा ड्रामेटिकल इन्होंने इसमें बताया है, बड़ा ड्रामा वहाँ पर हुआ, कैसे इन्होंने कन्विंस करा, क्या करा, वो आप पढ़ेंगे पेज इसमें जो है 513 नंबर पेज में। इसके अलावा इसमें जो दूसरी मुझे अच्छी बात नज़र आई बुक के अंदर, इनके कुछ पिक्चर्स का कलेक्शन है, जो इनके पूरे फैमिली के, इनके फादर डार्क स्किन ब्लैक मैन कीनियन फादर, इनकी मदर के, इनकी फैमिली के फोटोग्राफ्स, और इसके अलावा जो वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर के साथ इन्होंने अपने समिटें करी, उनके साथ जो इनकी मीटिंग्स हुई, इवन द इंडियन मनमोहन सिंह तब के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ उनकी जो मीटिंग्स थी, उसके फोटोग्राफ्स। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं। आपको उन इवेंट्स से, एक तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उसके साथ जब वो अपने पिक्चर्स को शेयर करते हैं तो उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, उस स्टोरी को कनेक्ट कर पाते हैं। वो आपको बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला। इसके अलावा उस समय जो ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन इन्होंने चलाया, उसमें कैसे ये पूरे ऑपरेशन को कैरिड आउट किया गया। CIA ने इनसे कहा कि 60 और 80% के सक्सेस होंगे, और इनको फाइनली ये कॉल दी गई कि ये 50% इनको समझ में आया, 50-50 का डिसीजन था कि जाएं, करें या ना करें। तो वो कैसे हुआ, उसको पूरा सीक्रेटली कैसे किया गया, वो जब मैं पढ़ रहा था इसमें चैप्टर नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा फील हुआ, एक मूवी मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी है, जो मूवी का नाम था आई इन द स्काई। आप ये मूवी देखोगे, उसमें बिल्कुल इसी तरह के ऑपरेशन कैरिड आउट किए गए थे, तो मुझे बिल्कुल वो मूवी का फील हो रहा था। तो
बहुत अच्छा है 27 चैप्टर, जिसको इस तरह के इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है। और दूसरा जो है, इसमें मुझे कहीं पर भी बाराक ओबामा बड़े अपने खुद के जो परफेक्शंस के लिए, खुद के चीज़ों को एडमिट करने में इन्होंने कोई हिचक नहीं करी। इन्होंने एक जगह पर लिखा है, उन्होंने बोला कि ही स्टेटेड दैट ही नेवर स्मोक इन पब्लिक, मतलब ये बता रहे हैं कि मेरी स्मोक करने की हैबिट है, मैं पब्लिक स्मोक नहीं करता। तो लोग यूजुअली इस तरह के स्टेटमेंट देते नहीं, बड़े बोल्डली इन्होंने दिए। और दूसरा, अब थोड़ा फनी है, बट मैं जो फिल्मी डायरेक्टर हैं, जो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, और इस तरह के टॉपिक पे मूवी बनाने, उन्हें स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। किताब के अंदर बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी, जैसा मैंने आपको बताया ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशंस, अफ़गानिस्तान वाला सारा सिनेरियो स्टोरीज़, वो सारी आपको एक स्टोरी की तरह की फील होगी। एक स्टोरी आपको ऑटोमेटिक रेडी स्टोरी आपको मिल जाएगी इस बुक के अंदर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे जो वर्ल्ड लीडर के बारे में इनकी इंटरेक्शन थी, इनके व्यूज़ थे, उनके बारे में जो इन्होंने अपने विचार दिए, अपने व्यूज़ दिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस बुक को खुद पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप खुद फील करें, यही मैं आपसे कह सकता हूँ। टाइम ज़रूर लगेगा, बहुत मोटी बुक है, लेकिन आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझनी है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बुक 100% रिकमेंडेड है। और अगर मेरी आप बात करें, मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई रीड। और मैं कभी भी जो है उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके पॉलिटिकल, उनके कैरियर, उनकी थॉट प्रोसेस, उनके पॉलिसीज से वो हों, उनसे खुश ना हों, बट ऑल टुगेदर जो उन्होंने जिस तरीके से ये किताब को लिखा है, फैंटास्टिक। ज़्यादा मैं इसमें कुछ और आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ें इस बुक को और ख़ुद पढ़ के इसका मज़ा लें, और इसको पढ़ करके बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और इसका इंग्लिश वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलेगा। जो इंग्लिश में इसे समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे रिव्यू को, वो पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मैं अपना दूसरा वीडियो, जैसा मैंने कहा है, इनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर, जो वर्ल्ड के लीडर के बारे में इनके व्यूज़ हैं, उस पर मैं अपना दूसरा वीडियो बनाकर बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। गुड बाय।